तो दिस इज द सिलेबस फॉर FAA। ठीक है, ये आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है। एंड जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो सिलेबस है उसकी थोड़ी बहुत मैंने मैपिंग की है। मैपिंग इन द सेंस मैंने जो थीम दी थी वहाँ पे उसके कुछ माइक्रो थीम्स बनाई है और जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये आपकी सिलेबस की लाइन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फिर इसमें क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, दैट विल बी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, इंटरटेम्पोरल था या इंटरसेक्टोरल है। Similarly, what are the sources of primary data, sources of secondary data, what are the various advantages as well as limitations of both, as well as what is sampling error and what is non-sampling error. Look, स्टैटिस्टिक्स मतलब जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल टूल्स को पढ़ना पड़ता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स का क्या मतलब है कि भाई अगर आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, व्हाट आर द वेरियस टूल्स थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द डेटा। सिमिलरली जब आप डेटा को क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, या डेटा का एनालिसिस कर रहे हो, या डेटा का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, नाउ एट ईच एंड एवरी स्टेज व्हाट यू विल सी कि तुम देखोगे कि यार यहाँ पे तो हर किसी स्टेज पे हमारे पास कुछ टूल्स दिए गए हैं, टूल्स जो आपको यूज करने एंड जिन टूल्स पे आपके MCQs आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कभी कभार आता है कि अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन सा प्राइमरी डेटा है, अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा है। Now not only that, एक स्टेप अहेड भी आपको जाना है, you have to understand what are the various advantages, what are the various disadvantages as well। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स में जितने भी आपकी थीम्स है, अभी जब हम डिस्कस करने जाएंगे थोड़ा बहुत इन सब थीम्स का, इन सारे के सारे थीम्स का मैंने मैपिंग किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड अगर आप थीम देखोगे, सेकंड आपकी थीम क्या है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। कौन कौन से मेथड्स है जिनसे आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विद इन प्राइमरी डेटा कलेक्शन यू हैव डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यू हैव मेल्ड क्वेश्चनियर, यू हैव ऑनलाइन सर्वेज एंड यू हैव इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सिमिलरली विद इन सेकेंडरी डेटा यू हैव पब्लिश सोर्सेज एंड यू हैव अनपब्लिश सोर्सेज। ये जितने भी आपके पास जो डेटा को कलेक्ट करने के जितने भी आपके पास मेथड्स हैं, बीट प्राइमरी मेथड बीट सेकेंडरी मेथड, नॉट ओनली वी विल, ये इतना ही नहीं है, ठीक है ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगे। इट जस्ट इन ऑर्डर टू गिव यू एक फ्रेम देने के लिए, सच दैट कि आपको पता चले कि हम क्लासेस में किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लासेस में व्हाट वी विल इंश्योर कि हमारी क्लासेस और ज़्यादा बेहतर हो। एंड एट द सेम टाइम जब भी हम टॉपिक कोई डिस्कस करेंगे, जैसे अगर मैंने आपको आज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पढ़ाया, देन आफ्टर डिस्कसिंग इट आई विल मेक श्योर कि एक तो आप PYQs करोगे एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करो, सच दैट कि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप सारा का सारा ये मतलब ना खाली पढ़े बल्कि प्रैक्टिस भी करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको MCQs वहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में इसमें टाइप्स तो पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट तरीके क्या है डेटा कलेक्शन के, बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस, वो भी डिस्कस होगा। एंड सिमिलरली जो आपका थर्ड जो टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चनियर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एंड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर टू बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चनियर। क्या ये ओपन एंडेड होगा या क्लोज एंडेड होगा, हाँ, क्या ओपन एंडेड इन द सेंस क्या जो आंसर देगा क्या उसके पास सारा का सारा डिस्क्रिप्शन होगा कि वट एवर ही कैन स्पीक अबाउट दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, या क्लोज एंडेड होगा, यहीं से ऑप्शन देंगे कि आप ये इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करो। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स थ्रू विच आप क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो जो एम्बिग्यूअस या डबल बार्ड क्वेश्चन जो है, आप इनको कैसे अवॉइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। And similarly what is pre-testing and what is pilot surveys, so what is sequencing, what is wording, what is layout, and what is the length of a questionnaire। यानी क्वेश्चन जो भी टॉपिक होगा वही माइक्रो थीम्स से करके विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो थीम्स आई विल मेक श्योर कि ये माइक्रो थीम्स से करके कॉम्प्रिहेंसिवली आप टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम वी विल मेक श्योर कि हम टॉपिक को प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, सिमिलरली टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा में क्या क्या आपका आएगा, एडिटिंग आएगा, कोडिंग आएगा, क्लासिफिकेशन एज वेल एज टैबुलेशन,
क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल हो, जोग्राफिकल हो, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव. सिमिलरली व्हाट आर द वेरियस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल कैसे बनता है, हेडर क्या होगा, ये सारा का सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं. सिमिलरली क्रॉस टैबुलेशन क्या होता है. नाउ ये अगर आप ये पहले 4 टॉपिक्स देखोगे ना, फर्स्ट 4 टॉपिक्स, ये कौन सा टॉपिक, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा. ये 4 जो पहले जो 4 टॉपिक्स है, दीज आर मोस्टली डिस्क्रिप्टिव. इनमें कोई मैथ्स वैथ्स नहीं है. इनमें बस आपको चीज़ों को समझना है, चीज़ों को अच्छी तरीके से आपके अपने नोट्स बनाने एंड प्रैक्टिस करनी है. इनमें उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स नहीं आते. ये 4 मतलब टोटली डिस्क्रिप्टिव है. बट व्हेन इट कम्स टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब देखो, जब भी आपके पास डेटा होगा ना, डेटा तो आपने क्लासिफाई किया, अब इसको प्रेजेंट किया. अब ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स मतलब एग्रीगेट्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब एवरेज, स्टैटिस्टिक्स मतलब जब आप किसी डेटा को प्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ सम एवरेज, विद द हेल्प ऑफ सम एग्रीगेट्स, जैसे मीन हुआ, मोड हुआ, मीडियन हुआ, जैसे ज्योमेट्रिक मीन हुआ, अर्थमेटिक मीन हुआ, या बाकी सब जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन है, वो सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोस्टली क्या क्या होगा, देयर विल बी मीन. मीन में क्या क्या आएगा, सिंपल मीन एज वेल एज वेटेड मीन. ठीक है. देन वी विल गो थ्रू मीडियन, वी विल गो थ्रू मोड एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल एज देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. इसमें मीन में क्या क्या होगा, मीन में टाइप्स भी होंगे. आई विल टीच यू व्हाट इज अर्थमेटिक मीन एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड उनके प्रॉपर्टीज भी. जैसे प्रॉपर्टीज में सम ऑफ डिविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, ये कैसे ये प्रॉपर्टी है, ये सारा कुछ इसमें डिफाइन करेंगे अच्छे से. एंड साथ में इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे. उसके बाद इसके बाद आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद आपका आता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. एंड विद इन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा, फर्स्ट देयर विल बी व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज सैंपल स्पेस एंड व्हाट इज इवेंट. उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एग्जॉस्टिव हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एज वेल एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. देन देयर विल बी टाइप प्रोबेबिलिटी के क्या क्या अप्रोच है, जैसे क्लासिकल अप्रोच इज वन, एम्पेरिकल अप्रोच इज देयर, एक्जेमेटिक अप्रोच इज देयर. देन देयर इज एडिशनल मल्टीप्लिकेशन लॉज, ए यूनियन बी, इसमें थोड़ा बहुत सेट का भी, सेट थ्योरी भी थोड़ी बहुत आ जाएगी. एंड सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक मैं बता दूंगा. ठीक है. उसके बाद आपका आता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. ये एज वेल एज जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है एज वेल एज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, न्यूमेरिकल्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. व्हेन इट कम्स टू थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, विद इन एट्रीब्यूट यू विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल. देन व्हाट इज क्लास, क्लास फ्रीक्वेंसीज इन ऑर्डर ऑफ क्लास, 0 ऑर्डर छा, 3rd ऑर्डर छा, कौन सा ऑर्डर है. व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, what are the various association of attributes and Yule's coefficient हमने इसमें पढ़ना है. Yule's coefficient में एक बार ही क्वेश्चन आया है. ठीक है. दिस इज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. देन वी विल गो टू थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स में आपका क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाट आर इट्स वेरियस यूजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. देन वी विल गो टू व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स एंड व्हाट इज वैल्यू इंडेक्स. देन देयर विल बी वेरियस मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जैसे लॉस्पेरीज है, पास्चेज है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स है, एज वेल एज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर्स है. हाँ, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं. देन देयर विल बी सम टेस्ट होंगे, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा. देन देयर विल बी अदर कुछ थोड़े टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे व्हाट इज बेस शिफ्टिंग, व्हाट इज डिफ्लेशन एंड व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. उसके बाद आपका आता है डेमोग्राफी. फिर से ये जो 3 टॉपिक्स है आपके, कौन सा टॉपिक, एक तो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स. अब ये जो 4 थीम्स है आपके, अगेन इनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. ठीक है. पहले जो 4 थे दैट वर डिस्क्रिप्टिव, उनमें ज़्यादा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल नहीं आते. इन चारों में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है. अगर क्वेश्चन आएगा भी इनमें से तो न्यूमेरिकल इन नेचर ही होगा. देन देयर इज 9th जो आपकी थीम है सिलेबस में, दैट इज डेमोग्राफी. इसमें आपका होगा व्हाट इज सेंसस, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स, क्या है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डेमोग्राफी. इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे.
census, उसकी definition, what are the various objectives, what is de facto versus de jure problems, what are the various problems in conducting census, components of population growth, what is density of population, sex ratio, age structure and dependency ratio, and finally demographic dividend. ये सारा इसमें demography में ये सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे. देन देयर इज वाइटल स्टैटिस्टिक जो आपका लास्ट थीम है इसमें, वो है उसमें हम क्या पढ़ना है, व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, व्हाट इज जनरल फर्टिलिटी रेट, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, व्हाट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, व्हाट इज नेट रिप्रोडक्शन रेट. एंड व्हेन इट कम्स टू मोर्टेलिटी मेजर्स, क्रूड डेथ रेट, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. अगेन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें अगर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं देन वी कैन डू दैट, वी कैन स्टडी दैट एज वेल. तो ये सब कुछ मेजर थीम्स है एंड उनकी सम माइक्रो थीम्स है. अब अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें काफ़ी मतलब मान के चलिए आप 5 थीम्स ऐसी है जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो आपको नोट्स बनाने होंगे, जिनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के काफ़ी कम चांसेस है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनको एक तरह का अच्छी तरीके से नोट्स बनाने होंगे एंड यू हैव टू रिवाइज देम. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल जो आपकी न्यूमेरिकल से, उसमें भी 4-5 थीम्स है जो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी. स्पेशली सेंट्रल टेंडेंसी हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, इंडेक्स नंबर हुआ, एट्रीब्यूट्स हुआ एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स हुआ. इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ डाल देते कि भाई ये डेटा है, इसमें से क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करो, क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करो. ठीक है, दिस इज योर एंटायर सिलेबस. ये आपका 10 मार्क्स का सिलेबस है. व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स, ये सारा का सारा ये सिलेबस यहाँ पे है. ठीक है, व्हाट मेरा क्या अप्रोच होगा, व्हाट आई विल डू, एक तो हम सिलेबस के हिसाब से मतलब कोशिश करेंगे कि वो कंटिन्यू रहे, मतलब सिलेबस के हिसाब से हम थीम्स को कवर करें. उसके बाद आपके लिए क्या इनफ होगा, सिलेबस, कीप सिलेबस विद यू, क्लास नोट्स प्लस जितनी बारी रिवीजन कर सकते हो उतना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो. दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू. सिलेबस साथ में, क्लास नोट्स बनाए, क्लास नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज किया, PYQs के हम क्लास में PYQs करेंगे, कुछ PYQs बचेंगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा. एंड फाइनली देयर विल बी व्हाट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी प्रिपरेशन हो. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी बता दूं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लेमैन को बोलूं भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप सब ने सुना होगा कि स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा. यही है ना, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, या कोई भी चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर सके, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, बट अगर हम देखें ना, मतलब सारा का सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ क्राइटेरिया है कि जब डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाया जाता है. ठीक है, पढ़ेंगे धीरे धीरे करके. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन लाया था, जैसे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटस, या इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड, माना जाता है मे बी इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड. Latin word status and the Italian word statista, both of which mean what, state or pertaining to the state. तो होता क्या था पुराने टाइम में, मतलब काफ़ी लैटिन वर्ल्ड मांग के चलो, ग्रीक वर्ल्ड मांग के चलो, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जितने भी आपके एम्पायर्स थे, जितने भी आपके स्टेट उस टाइम पे जो स्टेट थे, हाँ, विद द कैपिटल एस, तो दे यूज टू कलेक्ट डेटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डेटा विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, डेटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टैक्सेस, डेटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मोर्टेलिटी, बर्थ रेट वगैरह, ये डेटा कलेक्ट करते थे. तो उस टाइम पे कहा जाता था दिस इज नथिंग, दिस इज स्टैटिस्टा, दिस इज नथिंग, दिस इज स्टैटस, मतलब दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द स्टेट. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ फिगर्स को कलेक्ट कर रहे हो, एंड दीज फिगर्स आर कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, दीज फिगर्स आर कॉल्ड एज स्टैटिस्टा, दीज फिगर्स आर कॉल्ड स्टैट्स. मतलब ये कुछ फिगर्स है विच आर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, विच आर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एम्पायर. मतलब आप कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को असेंबल कर रहे हो. जैसे आप कोशिश कर रहे हो कि आप वहाँ के टैक्सेस के बारे में पता करें, आप कोशिश कर रहे हो कि आप वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में पता करें, आप कोशिश कर रहे हो कि आप वहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पता करें. तो उस टाइम पे कहा जाता था दिस इज नथिंग, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दिस इज नथिंग, दिस इज स्टैटिस्टा या स्टैटस, हाँ, बोथ ऑफ विच मीन व्हाट, स्टेट विद ए कैपिटल एस, मतलब स्टेट मतलब एक तरह की कंट्री, और पर्टेनिंग टू द स्टेट, या वो चीजें जो स्टेट के रिलेटेड हो. स्टेट के रिलेटेड के यहाँ पे क्या है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. मतलब सिंपल फंडा ये था कि भाई जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना उस टाइम पीरियड में, दैट इज नथिंग, दैट इज स्टैटिस्टिक्स.
ठीक है। तो कभी कभार आता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस एंड द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, बोथ ऑफ विच मीन व्हाट, स्टेट और पर्टेनिंग टू द स्टेट, जो स्टेट के रिलेटेड हो, ठीक है। नाउ अगर सिंपली अगर मैं कहूँ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इट मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और quantification of the facts and findings. But the question is how do we get quantitative information? Look, इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखो, अगर लेमैन पर्सन को मैं कहूँ कि भाई बताओ स्टैटिस्टिक्स है क्या, ठीक है, वो बोलेगा सर फिगर्स ही तो है, मतलब डेटा को आप क्या कर रहे हो, डेटा को कंपाइल कर रहे हो, तो डेटा कंपाइलेशन उसके हिसाब से होगा स्टैटिस्टिक्स, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सबको यहाँ पे ये कहूँ कि आपका मंथली अलाउंस कितना है जो आपको मिलता है, ठीक है, दैट इज नथिंग, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सिंपल भाषा में यही है, मतलब सिंपल भाषा में जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। बट क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आप डेटा कलेक्ट करोगे दैट विल बी इन अ रॉ फॉर्म, दैट विल बी इन अ हैपहैज़ार्ड मैनर। यू हैव टू मेक श्योर कि उस डेटा को क्या करो, उस डेटा पे आप काम करो। काम कैसे किया जाता है, पहले उसका एक क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस ग्राफ्स, हिस्टोग्राम बना दिया, बार ग्राफ बना दिया, कोई भी ग्राफ बना दिया। उसके बाद आपका उसका उस पे काम होता है। फिर फॉर एग्जांपल आप कुछ एवरेजेस, कुछ एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये भी देखते हो कि कितना मीन कितना डिविएट हो रहा है, डिस्पर्शन का वही मतलब है, स्कैटर्डनेस कितनी ज़्यादा है। फिर फॉर एग्जांपल अगर आगे बढ़ना चाहते हो कर्टोसिस, कोरिलेशन वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है। बट इतना सब आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपली है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज इट। आपके ना ही डिस्पर्शन है ना ही और कुछ दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली व्हाट इज डेटा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सर क्वांटिफाइबल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, दिस इज नथिंग, दिस इज डेटा, दिस इज नथिंग, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। हाँ, एक लेमन लैंग्वेज में इसको यही कहा जाता है, डेटा इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स। वो लेमन, हाँ, एक सिंपल बंदे को अगर मैं कहूँ स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो बोलेगा सर जो डेटा हम कलेक्ट करते दैट इज नथिंग, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बट अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, हाउ विल यू कलेक्ट इट, वही तो पढ़ना है ना, कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे। विल यू कलेक्ट इट विद द प्राइमरी मेथड, विल यू कलेक्ट विद इट दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मेथड। फिर अगर आपको पास प्राइमरी मेथड होगा तो प्राइमरी मेथड कब अप्लाई किया जाता है, सेकेंडरी मेथड कब अप्लाई किया जाता है, प्राइमरी मेथड के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, सेकेंडरी मेथड के क्या अपने एडवांटेज से क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर शुड बी सम टेक्निक्स और मेथड्स टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आई टोल्ड यू, चाहे जितना भी आपके पास डेटा हो, हाँ, अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रॉ फैक्ट्स। अभी बस लेमैन लैंग्वेज एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपको बोला जाएगा ना स्टैटिस्टिक्स है क्या, आप बोलोगे सर स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास डेटा है, फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपने इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया। सेकंड, अगर आपने इस डेटा को कलेक्ट किया, आप इस डेटा को कैसे क्लासिफाई कर रहे हो। अगर आप इस डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो, आप इस डेटा को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप ग्राफ्स बना रहे हो। सिमिलरली अगर आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो, फिर उसके बाद एनालिसिस कैसे कर रहे हो, एनालिसिस के बाद आप इसकी इंटरप्रिटेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन किससे कर रहे हो। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टेप हो ना डेटा का, कलेक्शन से इंटरप्रिटेशन तक, हर किसी स्टेप में कुछ टूल्स है। एंड आपका सिलेबस कुछ नहीं, आपका सिलेबस वही टूल्स है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करे, कैसे इंटरप्रेट करे, कैसे उसमें से कैसे उसको प्रेजेंट करे, कैसे बार ग्राफ बनाए, कैसे आप टैली मार्क से टेबल बनाए, वो सारा का सारा दिस इज नथिंग, दिस इज योर सिलेबस। आपका सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स, आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखो, अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार स्टैटिस्टिक्स को मतलब जो बुक्स है, ट्रेडिशनल बुक्स है, स्टैटिस्टिक्स को कभी कभार प्लूरल सेंस में भी डिफाइन किया जाता है और कभी कभार सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन किया जाता है। कभी कभार स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है कि प्लूरल सेंस में अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, सिंगुलर सेंस में अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, बट एसेंस इज द सेम, डिसिप्लिन सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को बोलूं प्लूरल सेंस में, स्टैटिस्टिक्स क्या है, दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट, जब भी आप अब देखो मैं अब थोड़ा इंट्रिकेट डिटेल्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ अ काउ हैज 4 legs, अगर मैं लेमैन पर्सन को बोलूँ, बोलेगा ये सर ये डेटा है, डेटा अभी मैंने बोला लेमैन के लिए डेटा मतलब स्टैटिस्टिक्स। बट सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूँ, सिंपल से यही पॉइंट ये है कि
अगर देखा जाए सारा का सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। हाँ, अगर हम स्पेशलाइजेशन में जाए ना, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने की बात करें, तो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा, बट ऑल डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने अभी एग्जांपल बताई, अ काउ हैज 4 लेग्स, दिस इज नथिंग, दिस इज डेटा। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों नहीं स्टैटिस्टिक्स है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें पता है डेटा तो है, बट डेटा प्लस समथिंग है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये डेटा तो है, बट डेटा के अलावा भी कुछ चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लूरल सेंस में बताऊं स्टैटिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स मतलब वो एवरेजेस, वो एग्रीगेट्स दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल वो एग्रीगेट या वो एवरेज, एग्रीगेट है, एवरेज से यहाँ पे क्या दिमाग में रखोगे? मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, ये सब याद रखोगे। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या प्लूरल सेंस में? ये वो एवरेज से या वो एग्रीगेट से जो हमें कुछ इंक्वायरी, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, या किसी फिनोमिनन के बारे में बताते हैं, जैसे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। आई टोल्ड यू, लेमैन के लिए स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, बट व्हेन यू गो डीप इनटू द डिसिप्लिन यू विल रियलाइज कि सारा का सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा प्लस समथिंग। डेटा किसका? फर्स्ट, डेटा शुड बी एग्रीगेट, डेटा शुड बी एवरेज, एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, एवरेज बर्थ रेट, एवरेज डेथ रेट, दिस इज नथिंग, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। जब आप एवरेज में बात करते हो, ठीक है। अगर मैं खाली बोल दूं काउ हैज 4 लेग्स, या इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, कुछ समझे? सो दिस इज ओनली डेटा, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स मतलब, अगर जब आप किसके बारे में बात करोगे, व्हेन यू विल टॉक अबाउट व्हाट, व्हेन यू विल टॉक अबाउट एग्रीगेट्स, व्हेन यू विल टॉक अबाउट एवरेज, एवरेज के बारे में बात करोगे, एंड यू कैन कंपेयर दीज एवरेज, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कि ये जो आप फिगर बता रहे हो, ठीक है, ये कोई इशू को डिस्कस कर रही है, एंड एट द सेम टाइम इट इज ट्राइंग टू डू व्हाट, ये किसी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप बता रही है, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप है। समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? पॉइंट ये है कि देखो, यहां पे मैंने फिर से लिखा है, जैसे बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। ये डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स है, डेटा भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। बट अगर मैं ये बोलूं एवरेज, जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लिखी है मैंने, एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। बट अगर मैं ये बोलूं, देखो, डू नॉट टेक स्टैटिस्टिक्स एज सम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन relating to any individual, like you have 2 brothers and 3 sisters, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 2 brothers and 3 sisters, दिस इज व्हाट, ये आपके लिए डेटा है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वही होता है जिसमें 3 फीचर हो आप। फर्स्ट, ये एग्रीगेट हो, या ये एवरेज फिगर हो, या तो एग्रीगेट फिगर हो या तो एवरेज फिगर हो, या तो एवरेज मतलब मान के चलो मीन, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा, ये मीन, ये एवरेज कोई इंक्वायरी किसी चीज के बारे में हमें बता रहा है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। डोंट यू थिंक यहाँ पे हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है? ये डेटा, ये फिगर 80 जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए, दिस शोज व्हाट, दिस शोज सम इंक्वायरी, दिस शोज सम कॉज, कि ये जो आप डेटा बता रहे हो ना, इसके पीछे ये स्टोरी है। कुछ समझा मैं क्या कह रहा हूँ? या फिनोमेना मतलब जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, वो आप डेटा के जरिए से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो 3 चीजें स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स सारा का सारा डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, ये रिमेंबर दिस पॉइंट। जैसे मेरे 2 भाई है, 3 बहनें हैं, ये डेटा तो है बट ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। ए काउ हैज 4 लेग्स, ये डेटा तो है बट ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। स्टैटिस्टिक्स वही कहलाएगा जिसमें 3 चीजें होंगे। फर्स्ट, हमें एग्रीगेट्स और एवरेज के बारे में बताएगा, ठीक है, मतलब ये एक फिगर होगी जो एक एवरेज फिगर होगी, एक सेंट्रल टेंडेंसी फिगर होगी जो सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। स्लोली वी विल कम टू नो, ठीक है, अभी बस ये ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूँ। तो सेकंड फीचर क्या होगा, ये जो डेटा है, दिस डेटा इज विद रिस्पेक्ट टू सम इशू, दिस डेटा इज विद रिस्पेक्ट टू सम इंक्वायरी। या थर्ड, ये डेटा हमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। आवा आइडिया क्या समझ? यानी मैंने क्या यहाँ पे लिखवाया भी है कि हम क्या कहते हैं कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जस्ट रिमेंबर एक एग्जांपल, ए काउ हैज 4 लेग्स, डेटा है बट स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल एक गाय के बारे में आप बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 2 भाई है, 3 बहनें हैं, सो दैट इज व्हाट, मेरी इंडिविजुअल लेवल पे है ना, कोई एग्रीगेट नहीं है। बात समझे? अगर मैं ये बोलूँ कि ऑन
और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, तो दैट इज एग्रीगेट, दैट इज एवरेज, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। वो डेटा भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। आवाज समझ गया? तो आज के लिए काफ़ी है। देन वी विल टुमारो मूव ऑन टू what are the features and characteristics of statistics and what is statistics in singular sense. Then we will move on to what are the tools, क्या क्या है, what is the importance of statistics, what are the various limitations. Then we will move on to first chapter. अभी बस एक आपके लिए डिस्क्रिप्शन था कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में सिंगुलर प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है क्या। प्लूरल सेंस में सिंपल व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स भाई, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, बट डेटा प्लस समथिंग। व्हाट इज समथिंग? इंक्वायरी होनी चाहिए, या वो डेटा कॉज एंड इफेक्ट या कोई फिनोमिनन के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं 8 दिसंबर से आपकी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। ठीक है, आई विल टेक स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी स्टैटिस्टिक्स में रहा है, एंड होप टू सी यू इन द क्लासेस। ठीक है, ऑल द बेस्ट।